हेलो दोस्तों, ये देखिए हम जा रहे हैं। एक कांटे की कंप्लेंट आई है, धर्म कांटा है कोल्लू का। वो अभी इंस्टॉल कर तो लिया है पार्टी ने, लेकिन वो चला नहीं पा रहे हैं। वज़न में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब हम जाएंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर बताएंगे उसे हमने कैसे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करी। कस्टमर काफ़ी दिनों से परेशान है, उसने हमें फ़ोन करके बुलाया है, तो हम जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम गांव में पहुंच तो चुके हैं। अब यहाँ पर पूछता है कि दिनेश सैनी की कोल्लू में जाना है हमें। ये फलावदी की एक जगह है, यहाँ पूछेंगे। उसने कहा था पूछ लेना दिनेश सैनी का कोल्लू कहाँ पर। भाई साहब, ये दिनेश सैनी का कोल्लू कहाँ पर है? दिनेश सैनी का सीधा इधर को लोग बागों ने बता दिया। थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट होना पड़ेगा। गांव के रास्ते ऐसे ही होते हैं दोस्तों, गांव के लोग बहुत बढ़िया होते हैं, बता भी देते हैं। देखो ये कोल्लू आया है, ये पूछते हैं किसका है। ये अंकल जी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब, हाँ भाई साहब, ये दिनेश सैनी का कोल्लू कौन सा है? गलत आ गए तुम। और ये रास्ता जा रहा है नहीं? हाँ, पीछे से, पीछे चौराहे पे से। हाँ, ऐसे रास्ता जा रहा है। अच्छा, ठीक है। अब बढ़ कोई दयाल सिंह समाधि आ गई। ठीक है, समझ गया। दयाल सिंह समाधि आ गई। गाँव में बढ़ने से पहले मंदिर से हो गई। ठीक है। और उस समाधि के खड़ोंजा पूछ लो, ये खड़ोंजा जा रहा। अच्छा, खड़ोंजा ना छोड़ दो। अच्छा, ठीक है। मतलब आगे जाके समाधि से खड़ोंजे बोलना सिद्धार्थ को। समाधि बन रही है, ऐसे दयाल सिंह लिख रहा है उस पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उस खड़ोंजे को जाना, और खड़ोंजे से एक मोड़ लगेगा, वो गाँव में बढ़ा, वो तुम्हें वहीं। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया भाई साहब। दोस्तों, हमें रास्ता थोड़ा गलत बता दिया गया था, हम आगे आ गए। अब थोड़ा सा हम जा रहे हैं पीछे। आगे से हमें इस रास्ते से राइट होना है। तो उन्होंने बेचारों ने बता दिया। कोल्लू का ही काम करते थे वो भी, जिन्होंने हमें बता दिया। अब हमें ऐसे जाना है इधर। ये वाले रास्ते पर, इस वाले रास्ते पर बताया उन्होंने कि समाधि है कोई, उस समाधि से हमें होना है राइट। अभी देख सकते हैं हम, हमारे क्षेत्र पे कोल्लू लग गए हैं काफ़ी सारे। और कोल्लू आगे कहा एक समाधि से राइट हो जाना है। भाई समाधि तो ये भी है, ये क्या है? एक मंदिर आया है। चलो आगे पूछते हैं किससे। चलिए दोस्तों, और अब हम कोल्लू का रास्ता में मिल चुका है। थोड़ा कच्चा रास्ता है, ये खड़ोंजा बोलते हैं इसे यहाँ से। और गांव में ये रास्ते अक्सर करके खेती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहीं पर कोल्लू है, दिनेश जी का कोल्लू। ये दिनेश जी का कोल्लू कहाँ पर है? वो तो सीधे जाके सब में लास्ट में आंटी के पास। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी हमें और जाना पड़ेगा भैया, पता नहीं गलत रास्ते पर आगे से आ गए हैं। ये गांव की लाइफ है, देखिए। सीधे जाके लास्ट में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और अब इधर को जाना पड़ेगा। गांव में देख सकते हैं आप। देखिए भैया गांव की गलियां। भाई साहब का कोल्लू। दोस्तों, पूरा गांव देख लीजिए आप, कितना हरा भरा है, किसान लोग कितनी मेहनत। और हमें कोल्लू नहीं मिल पा रहा है, पूरा रास्ता हमने छान लिया। मुझे अपने घर जाना है। दिनेश भाई का कोल्लू पूरा गांव से बाहर निकल आए, पूरे गांव के अंदर को आए। अब ये आ गया शायद। हाँ जी भाई साहब, दिनेश का कोल्लू कौन सा है? यही है। लो भाई, मिल गया दिनेश भाई का कोल्लू। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। दिनेश भाई का कोल्लू। 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 दि
हाँ, ये हमें मिल गए दिनेश भाई के कुल्लू वाले। अब हम अपनी गाड़ी को करते हैं यहाँ पर बंद। क्या दिक्कत आ रही जी? वजन सही नहीं बता रहा। चलो चलो अभी बता देगा वजन सही। हाँ यहाँ देखो, छोड़ो, देखो एक तो ये उसमें कलमी ये कर रखी है, देखो ये उसमें मिला के रख रखा है ये। ये आपका अड़गी तो पीछे हटा दे बस। हाँ इधर दिल्ली फावड़े तो कर दे, फावड़े को तो ये है हमारे दिनेश जी। देखो इसकी कमी आ रही दिनेश जी, ये है ना, कम से कम इसमें जितना गैप यहाँ से है ना, इतना ही लगभग गैप यहाँ होना चाहिए। इस पे वो डाल लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी आरसीसी डाल लेते हैं इस पे। हाँ वो तो डाल दे, पर पूरा सेट ही हो जाए। कोई नहीं कर देंगे, सेट कर देंगे आपका। और यहाँ से भी देखो मिला हुआ है। कल को इलाहाबाद जाना, इलाहाबाद का काम पकड़ रखा है शाम को। हाँ एक घंटा तैयार करके आना वहाँ से। तुम खास खतौली गई हो? जी खतौली से ही हैं हम तो भाई साहब। जो आपका वो लग रहा है तो हाँ हाँ जी, कितना 1490 कर दो, है ना? कान में डांट लग रही। ये देखिए दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि लोड सेल बिल्कुल फ्रेम से मिला हुआ है, जिसकी वजह से वेट में प्रॉब्लम आ रही है। और ये देखिए ये वाला भी, और ये वाला भी, ये देखिए ये बिल्कुल से टच हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रेम में लोड सेल में फ़र्क आ रहा है। वज़न तोलने पर चारों कोनों पर अलग अलग फ़र्क आ रहा है। ये देखिए अभी हम अभी से है ना सीधा करेंगे, है ना? ये देखिए बिल्कुल, देखिए मिला पड़े हैं बिल्कुल ये। तो ये वज़न सही नहीं दे पाएंगे क्योंकि इस पे लोड काफ़ी आ चुका है, इसकी प्लेट मुड़ चुकी है अब ये। अब हम इसे ये देखिए, अब ये देखिए, अब इसे मैं खुलवा रहा हूँ। खुलने के बाद है ना, पहले लोड सेल को हम इसे खोलेंगे और खोलने के बाद इसके बीच में वार्सल फंसाएंगे। वार्सल फंसाने के बाद इसका जो ये गैप हो रखा है, ये थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब ये जैक लगा दिया, जैक लगाने के बाद दोनों बीच में सेंटर में जैक लगाने के बाद दोनों आर्म उठाएंगे। अब ये देखिए, ये हमारे मिस्त्री लोग इसमें जैक लगा रहे हैं बहुत सावधानी पूर्वक। बीच में ही लगा रहे हैं क्योंकि छोटा कांटा है, बड़ा कांटा नहीं है, इसलिए सेंटर में लगाते हैं। अक्सर करके हम साइड में लगाते हैं, लेकिन बीच में ही लगा रहे हैं इसे, ताकि दोनों के दोनों लोड सेल हम एक ही बारी में चेंज कर पाए। अब ये देखिए बीच में हमने इनके वार्सल लगा दी, और वार्सल लगाने देखिए आप देख सकते हैं कितना गैप आ चुका। पहले कितना गैप था और अब देखिए कितना इसमें गैप आ चुका है। पहले ये बिल्कुल टच हो रहा था, बीच में आप देख सकते हैं वार्सल लगा दिए उन्होंने, और अब इसे टाइट किया जा रहा है ताकि ये बिल्कुल सीधा हो हो सके। अब ये देखिए, अब हमने इसको गाड़ी चढ़ाई है, और गाड़ी चढ़ाने के बाद वज़न अब भी ठीक आ गया, और अभी हमने इसकी कैलिब्रेशन मारी है। अब गाड़ी उतारी दोबारा, और दोबारा हम चढ़ाएंगे इसके ऊपर ना। एक बार 0 कर देते हैं, अब दोबारा गाड़ी को इस पे चढ़वाते हैं। अब ये देखिए गाड़ी हमने इस पे चढ़वा दी, और चढ़ने के बाद एक साइड में वहाँ से भी कुछ अटक रही थी बीच में,
साइड की जो दीवारें होती है ना, ये भी टच नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल छीद रहनी चाहिए चारों तरफ से, बिल्कुल छीद रहनी चाहिए, जब भी आपका कांटा वो खाएगा। अभी देखिए 1490 इसका गाड़ी का वजन था, अब ये दोबारा इसको चलाया और 85 किलो वजन था हमारा। हाँ वो तो 5 किलो चल रहा ना। तो प्रधान जब तुम्हारा कांटा सही होगा क्या कहना चाहोगे? चलो भाई हटा लो भाई, हैं अभी पीछे से पीछे को करके निकाल दोगा। नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें नहीं पता, जो इन्होंने कहा था उसके हिसाब से सेट करवाना। पीछे को उतार लो आराम से। अब देखो कहीं भी खड़े कर लो, अब इसके यहाँ ना थोड़ी वो करवा ली यहाँ से पैकिंग भी। अब देखो पहले 35 किलो वजन किसका बता रहा था? हट जाओ एक मिनट, तुम उधर जाओ। चल भाई खड़ा हो जा तू। 45 आ गया वजन, है ना? हाँ इतना ही होगा वजन इनमें। अब तो कहीं भी कर लो। नहीं 5 किलो तो अप डाउन आ रहा होगा तो फिर तो दिक्कत करेगा माल। तो दोस्तों कांटा हमने करके अपने घर जा रहे हैं वापसी, और बेचारे काफ़ी दिनों से परेशान थे। कई मिस्त्री आए, उनसे कांटा नहीं हो रहा था, कोई लोड सेल ख़राब बता रहा था, कोई मशीन ख़राब बता रहा था। लेकिन फॉल्ट क्या था, उनका जो फाउंडेशन था मैंने आपको दिखाया वो सही बना नहीं था, वो उनके मिट्टी से बना रखा था उन्होंने। मैंने बताया कि इसे आप RCC से भर लीजिए, कैसे बनाना है उन्हें बता दिया। आपको भी अगर कोई भी कांटे का काम हो, धर्म कांटे का काम हो, किसी भी तरह का कोई काम करवाना हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बस यही है, दुआओं में याद रखना। आपका भाई अब्दुल कादिर। ओके दोस्तों, अगर आप वीडियो आपको पसंद आई तो है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।